Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कोर्स में ऑलरेडी बात की है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 5 कंपोनेंट्स क्या हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, दोनों डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। फिर आज हमने डिसाइड किया कि आपसे बात की जाए कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को अगर मेजर करना है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे बन सकता है, आज बात करेंगे। और BCG के विजन पे भी आज बात होगी और उसमें एप्पल इनकॉर्पोरेशन जो उसका कंप्लीट विजन है और मिशन स्टेटमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। आइए जी देखते हैं व्हाट इज इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Effective performance management, a comprehensive process maximizing engagement, development, and performance of all employees in employment life cycle. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर इफेक्टिवनेस पे बात करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि एक एम्प्लॉय को हम कैसे इंगेज कर सकते हैं। जब एंगेजमेंट की बारी आती है तो हम बहुत ही बार कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हमने क्रिकेट टूर्नामेंट करा दिए, हमने टेबल टेनिस के टूर्नामेंट्स कर दिए, हमने लोगों को मैंगो पार्टी, स्ट्रॉबेरी पार्टी और लेजर और आरामदेह वाले काम दे दिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर दी। कोई बात नहीं है, दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अगर ठीक तरीके से एम्प्लॉय एंगेजमेंट को समझना है तो हमें 8 ड्राइवर्स पे फोकस करना पड़ेगा। 8 ड्राइवर्स की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी लगा दी है। बात करते हैं कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट के और कौन से फैक्टर्स होते हैं। एम्प्लॉय को सुनना, मीटिंग में एम्प्लॉय को आइडियाज की रिस्पेक्ट करना, उसको अगर वो सप्लाई चेन के अंदर है तो उसको फाइनेंस के साथ बिठा के स्ट्रैटेजी प्लान करना, सप्लाई चेन के साथ है सेल्स के साथ बिठा के उसकी भी इनपुट लेना कि वो कैसे कारामद साबित हो सकता है। सप्लाई चेन का बंदा HR के साथ बैठे ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर सकता है। सप्लाई चेन का बंदा IT के साथ बैठ के उनके फंक्शंस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता है। क्योंकि एंगेजमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है हम कितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंगेजमेंट का ये मतलब है कि उसको हम यूटिलाइज करके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इस एम्प्लॉय एंगेजमेंट से हम एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं। मेरी एक प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर मुझे एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उस कमेटी का मेंबर बनूं। टोटल 13 लोग कमेटी के मेंबर बने और हर डिपार्टमेंट का एक नुमाइंदा सेलेक्ट किया गया। मैं इस वीडियो के थ्रू रिजवान उमर साहब का बहुत शुक्रिया करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट बनूं। एग्जीक्यूटिव कमेटी का जब पार्ट बना, मैं HR को रिप्रेजेंट करता था और बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। मैं अपने HR के इनिशिएटिव से बात करता था और तमाम बिजनेस जो भी आइडियाज थे उनके आइडियाज को सुनना, लर्न करना। ना मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई बल्कि मेरा विजन फोकस मजीद क्लियर हुआ कि बीइंग एन HR इन 12 डिपार्टमेंट के साथ मैं कैसे कोलैबोरेट कर सकता हूं। वहां से मैंने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सीखा, मैंने प्रोसेसेस सीखे। सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो उनके डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती हैं, प्रोसेसेस कैसे बनते हैं और बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेशन कैसे हो सकती है और जो करंट बिजनेस है उसकी अगर निटी ग्रिटीज को समझना है तो हमें कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहिए और कैसे लोगों के साथ बैठ के आइडियाज पे मजीद काम किए जाएं ताकि मैं अपने करियर में एक और सितारा लगा सकूं, एक और चीज ऐड कर सकूं और मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उनके मसले हल कर सकूं। अगर ये मैं बिजनेस एक्यूमेन नहीं सीखता तो शायद मुझे सबसे डील करने में बड़ी प्रॉब्लम होती।
आई एम रियली थैंकफुल टू माई एक्स बॉस रिजवान उमर साहब, जिन्होंने ये मुझे बड़ी पावरफुल जो कमेटी का हिस्सा बनाया। और आज मैं समझता हूं कि जो 2 साल पहले मैं था, आज मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं हुआ। आई एम फीलिंग दैट आई एम ग्रूम्ड एंड माई बिजनेस एक्यूमेन विद अदर बिजनेस पीपल हैव बीन फ्लरिश्ड एंड अमेजिंगली स्पाइक्ड एज वेल। जब आप इंप्लॉइज को इंगेज करते हो, सिर्फ इंगेज का मतलब ये नहीं कि आपने उनकी डिस्कशंस करा दी, आपने उनको डेवलपमेंट भी दे दी। डेवलपमेंट का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दिया, डिप्लोमास करा दिया, आपने डिग्री प्रोग्राम्स करा दिया। जो ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की लर्निंग्स हैं, जो कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखा सकती, रिगार्डलेस वो IBA हो, लम्स यूनिवर्सिटी हो या हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, स्टैनफोर्ड हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इस तरह का इल्म जो हम लोगों से सीखते हैं, प्रोफेशनल से सीखते हैं, ऐसा इल्म कोई नहीं सिखा सकता। दिस इज दी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्प्लॉय डेवलपमेंट एज वेल। आइए जी, मजीद बात करते हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। पहले एंगेजमेंट पे बात हो गई, एंगेज्ड हुआ, मेरी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। फिर मैं डेवलप हुआ थ्रू दिस प्रोफेशनल सर्कल, उसमें मेरी परफॉर्मेंस इंप्रोवाइज हुई। ना सिर्फ परफॉर्मेंस इंप्रोवाइज हुई, बल्कि मैंने 150% देना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैंने अपने आप को वहां लिमिटेड नहीं रखा, बिकॉज आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। आइए जी, मजीद बात करते हैं इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से। प्रोएक्टिवली फोकसिंग ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, टैलेंट एंड सक्सेशन मैनेजमेंट। जब आपको इस तरह के मौके ऑफर होते हैं तो आपकी बेसिकली टैलेंट मैनेजमेंट हो रही होती है, और थ्रू टैलेंट मैनेजमेंट आपकी सक्सेशन प्लानिंग होती है। टैलेंट मैनेजमेंट का मकसद यह है कि हमें अपने टॉप टैलेंट, हमें अपने हाई पोस्ट, हमें अपने सुपरस्टार्स और जो हमारे हाई परफॉर्मर्स हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर वो अपनी एफर्ट्स, अपनी कोशिशें, अपनी काविशें शो करें और आगे मूव हो, और टैलेंट मैनेजमेंट के थ्रू हम उसको एक और प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। अगर वो HR का है, वो फाइनेंस को एक्सप्लोर कर सके, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर सके, प्रोडक्शन को एक्सप्लोर कर सके, सप्लाई चेन को एक्सप्लोर कर सके। व्हेन ही स्टार्ट एक्सप्लोरिंग सो मेनी थिंग्स, ही हैज एन अपॉर्चुनिटी to explore amazing new venture of the business as well। और जब हम सक्सेशन की बात करते हैं जी, सक्सेशन तभी हो सकती है जब आपको बेसिक ऑफ द बिजनेस का आइडिया होगा। मैंने मोस्टली देखा है, किसी भी आप बिजनेस में हो, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, 3 कोर फंक्शंस आपको लाजमी आने चाहिए अगर आप C लेवल पे मूव होते हैं। उसमें से सबसे टॉप मोस्ट है फाइनेंस, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा डिपार्टमेंट है सेल्स एंड सप्लाई चेन। आप इसको कमर्शियल भी कह सकते हैं। अगर इन तीनों डिपार्टमेंट में आपका ग्रिप है तो आपको C लेवल का लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है? यही तो है असल टैलेंट मैनेजमेंट, यही तो है असल सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू ड्राइव होगी। इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यू प्रूव कि आपने अपनी बेसिक काम, बेसिक KPIs को अचीव किया, एंड यू डिजर्व टू बी द पार्ट ऑफ अ टैलेंट पाइपलाइन एज वेल। मजीद बात करते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट के हवाले से। 2 पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे जी। Assigning employees work to departmental goals and objectives, line of sight, defining, communicating performance expectations regularly, linking performance to compensation, recognition, and rewards, remaining flexible, efficient, measurable, fair, and transparent। उस एम्प्लॉइज को अपने तमाम डिपार्टमेंटल गोल्स क्लियर होने चाहिए, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर होने चाहिए, और उसके साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की जाए कि मैं आपको कौन से ऑब्जेक्टिव्स दे रहा हूं। उन ऑब्जेक्टिव्स को देते हुए आप अपनी एक मेजरमेंट क्राइटेरिया बनाएं, वीकली, बाई वीकली, मंथली, क्वार्टरली रिव्यू सिस्टम बनाएं, और आप अपनी मेजरमेंट क्राइटेरिया टारगेट बनाने के फौरन बाद या टारगेट बनाते वक्त पहले ही डिफाइन कर दें।
आप अपना यार्डस्टिक डिफाइन कर देंगे तो आपको परफॉर्मेंस मेजर करने में बड़ी आसानी होगी। जब आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर रहे होंगे तो उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड एंड अप्रिसिएशन का एलिमेंट भी टेक कर दें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 25% अचीव किया आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा या आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। आपने 50% अचीव किया तो आपको कॉम्पनसेशन इंसेंटिव क्या मिलेगा। आपने अगर 80% अचीव किया तो आपको क्या कॉम्पनसेशन, इंसेंटिव या बोनसेस मिलेंगे। जब आप अपनी परफॉर्मेंस के हर एलिमेंट के साथ, हर केपीआईज के साथ, हर माइलस्टोन के साथ कॉम्पनसेशन, इंसेंटिव, रिवॉर्ड, रिकग्निशन की चीजों को टैग कर देंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एम्प्लॉय हमेशा चार्ज्ड, एनर्जेटिक एंड हैप्पी गो लकी होगा। हमेशा वो परफॉर्मेंस के पीछे भागेगा। और जब आप मेजरमेंट करने लगे तो आपके पास एक साफ सुथरी यार्डस्टिक होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए देखिए जी। जब आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यू हैव टू बी अ फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो मेजरेबल होने चाहिए, फेयर होने चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जब सारी चीजें आप उसकी परफॉर्मेंस के साथ टैग कर देंगे, वो ना सिर्फ एक लॉयल एम्प्लॉय होगा बल्कि वो हाईली इंगेज्ड एंड हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। एंड हाईली इंगेज्ड एंड हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज आर द रियल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड disengaged employee is unproductive employee, and that unproductive employee is a liability of the organization. उम्मीद करता हूं कि आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस और इफेक्टिव मैनेजमेंट की जो खूबसूरत बातें हमने आपसे की हैं वो आपको समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, नए पावरफुल कंटेंट के साथ।